लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन लिखी थी। हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दो बातें एनसीईआरटी की हैं, उसको आप लोग नोट करिए। लिखिए एनसीईआरटी पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए। जीआई हैज सेम स्ट्रक्चर। ये बार बार इसको बाहर से बुला के लेकर आना किसी को, काउंटर पे। लिखें आप लोग। जीआई हैज सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट बट डिफरेंट बट डिफरेंट ज्योमेट्री बट डिफरेंट ज्योमेट्री। वो इसका कैमरे का फोकस बार बार हिल रहा है। लिखा है हमने जीआई हैज सम सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ज्योमेट्री। तभी ज्योमेट्री क्लास में बोलते हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या समझाता हूँ। पॉइंट नंबर सेकंड। सेकंड लिखिए। जीआई हैज डिफरेंट जीआई हैज डिफरेंट जीआई हैज डिफरेंट कन्फिगुरेशन फुल स्टॉप। इसी में एक काम करें, दोनों पॉइंट में एक दो चीज नहीं आई है। एक तो है आपका, एक तो आपका हो गया ज्योमेट्री, और एक है कन्फिगरेशन। तो नीचे आप एक लाइन में लिख लो, हियर ज्योमेट्री एंड हियर ज्योमेट्री एंड कन्फिगरेशन मीन्स हियर ज्योमेट्री एंड कन्फिगरेशन मीन्स अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस around 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 restricted free rotation around restricted free rotation around restricted free rotation। और डबल बॉन्ड कर दो, और डबल बॉन्ड। अब सभी लोग जो है यहाँ पे बोर्ड पे देखिए। हम यहाँ से आज क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन का हेडिंग क्या रहेगा मैं थोड़ा क्लियर कर दूं एक बार। आप तो एक बार देखो फिर बाद में लिखना। क्वेश्चन का हेडिंग रहेगा, विच ऑफ कैन शो जीआई। ये क्वेश्चन पॉपुलर रहता है ज्योमेट्री क्लास में, सबसे खास क्वेश्चन है कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे। ठीक। अब मैं यहाँ पर कैसे हम पता करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मिथाइल, यहाँ लिख दूं एच, और ये कंपाउंड ऐसे बना दिया ये मिथाइल और एच। ठीक। कंडीशन लिख दी मैंने, ईच sp2 एटम, ईच sp2 एटम मतलब सारे के सारे जितने भी sp2 एटम हैं वो, उनमें सबके अंदर अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। देखते हैं कैसे। क्या ये sp2 एटम है, इस पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं क्या? हाफ कम हुआ है। फिर यहाँ देखना है, क्या इस sp2 भी ये अलग अलग हैं क्या? तो हमने कहा ये जीआई शो करेगा। आपको इसको इसको बार बार नहीं देखना है, मतलब इसका इससे कंपेयर नहीं करना है। आपको तो इस पर देखना है, अलग अलग है जी हाँ, अलग अलग है जी हाँ, हमारा काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट लेट से मैंने कहा मिथाइल हो गया, यहाँ पे हो गया एच, ये आपका हो गया यहाँ पे हुआ एच, और यहाँ पे हुआ एच। ये जीआई शो नहीं करेगा इधर में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये जीआई शो नहीं करेगा। दोनों sp2 एटम पर आपको जो है यहाँ पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। आपको कंपेयर कैसे कैसे करना है, मैंने यहाँ पे एरो कर दिया है कि इनको कंपेयर करना है, इनको कंपेयर करना है।
एक और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ मैं। FCl, और फिर यहाँ हो गया Br और I। क्या शो करेगा ये? भाई आपको ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं क्या आपको? क्या ये अलग अलग दिख रहे हैं? तो ये शो करेगा। अरे हाँ, है ना। एक और जिसको आपको ओपन करना आना चाहिए, जैसे ये CH3, CH2, CH3, और फिर यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड, और फिर CH, CH3, ऐसा लिखा हुआ था। ये समझो, ये CH3 कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ ये CH3 के कार्बन चेन के बीच में तो नहीं आ सकता है? अरे हाँ, है ना। मतलब कुल मिला के सरफेस पे तो होगा ये। इसका डायग्राम कैसे बनेगा पता है? ये CH3 कहाँ पर है? कार्बन के ऊपर है। अरे हाँ, है ना। तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन पे दो ग्रुप अलग अलग है, कौन कौन से? मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ऐसे देखना है, CH3, ये आपका CH2, ये आपका हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, और ऊपर CH3 होगा ऐसे। तो ऐसे डायग्राम को बनाना आपका आना चाहिए। और इधर क्या पता है, यहाँ पर आपका एक H, आपका एक क्या आपका CH3, ऐसा है। तो इस कार्बन पर क्या बच्चों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं? अलग अलग ग्रुप, एक मिथाइल है, एक इथाइल है ना। क्या इस पर भी अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं? अलग अलग लगे हुए हैं। तो व्हाट बेसिक हमने कहा, ये डबल बॉन्ड ये शो करेगा। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? मैं कुछ क्वेश्चन देना, उसके अंदर आप मार्क करिए। किसके अंदर कर दो।
आपके सामने क्वेश्चन है, आपके अंदर उसके अंदर आपको ये पता करना है कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। C6H5 बेंजीन होता है, बेंजीन कभी जीआई शो नहीं करता है। तो फिनाइल कभी जीआई शो नहीं करता है। डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड बेंजीन का वाला डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन डबल बॉन्ड दूसरे एटम की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इस जो ये अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो उस पर कम से कम 3 से 4 वो क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन तो दिया है एनसीईआरटी का, एक जो दे रखा है वो कुछ क्वेश्चन रेस वाले भी हैं, कुछ आपके मेजर माइनर टेस्ट में जो आते हैं वो पैटर्न भी दे रखा है। साइक्लिक भी दे दिए, बॉन्ड लाइन भी दे दिए। इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जो कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वाला ये फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये ऐसे ओपन करना आना चाहिए। क्या ये साइक्लोहेक्सिन है? क्या चूज कर रखे हो? हेक्सिन लिखा है, साइक्लो बना दिया वहां पे। 1 शो करेगा दूसरा नहीं करेगा, अल्टरनेट चलना है, इतना सिंपल से काम करना है यार, क्या कर रहे हो तुम इसके अंदर? अरे हाँ है ना। वेरी गुड कह रहे हैं, हाँ सही है। जिगजैग चलना है, ऐसा चलना है क्या?
हो गए क्वेश्चन? यहाँ तक दिए, फिर तीन इधर भी रखे हैं। बेंजीन के पाई बॉन्ड क्यों हम लोग शामिल नहीं करते? बेंजीन के पाई बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े से में पास उसमें होता है, एरोमेटिक होते हैं। तो वो लगातार जो है घूम रहे होते हैं। तो वो कभी जीआई शो नहीं करते हैं। तो वो बेंजीन के पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसलिए बेंजीन को आप ओपन ना करें, बिल्कुल सिंपल लिखें C6H5 पता है। क्या डिस्कस करें? इनका मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर इसको हटाता हूँ मैं। ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे दो सी मिथाइल होंगे, सेम है। यहाँ के आंसर आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। इसे बात करें, बात नहीं करनी है, इसको क्वेश्चन करना है। डिस्कशन मत करिए, डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे अभी फिलहाल। आप लोग तो आपका जो भी प्रॉब्लम आंसर है उसको आप नोट करिए बस। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी ये आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, ये आपको समझाऊंगा मैं आपको, उसके बाद फिर करेंगे। अभी हम लोग पूरा फोकस करेंगे यहाँ से यहाँ तक। नहीं आएगा तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन दे दूंगा इसके अंदर। क्या ट्रिपल बॉन्ड कभी जे शो कर सकता है? कभी नहीं करेगा। sp2 कार्बन होना चाहिए, क्यों नहीं करेगा? आप किसका रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे इसके अंदर? क्योंकि ये सब लीनियर होता है, ये लीनियर है। लीनियर है तो इसका सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ही बनाते हैं जी शो। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, लीनियर होता है, उसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर। ये वाला हेक्सिन है, ये बच्चों हेक्सिन है, तो ये बनाया आपने यहाँ पे, ये बनाया ये। कोई भी डबल बॉन्ड अगर किसी भी कार्बन चयनित किनारे पे आता है, वो कभी जीआई शो नहीं करता है। क्या बोला बताओ? कोई भी डबल बॉन्ड किसी कार्बन चयनित किनारे पे आएगा, वो जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस कार्बन पर ये दोनों हो गए एच सेम हो जाएंगे, अरे हाय ना। इसलिए नहीं करेगा। वन ब्यूटीन, वन पेंटीन, वन हेक्सेन, वन हेप्टेन कभी नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये शो करेगा? क्यों नहीं शो करेगा? इस कार्बन पर दो फिनाइल है, अरे हाय ना। ये क्वेश्चन और ये आपके बिगनर बॉक्स में गिवन है। मैंने कोई ऐसा एग्जांपल छोड़ा ही नहीं जो आपके मॉड्यूल, आपके एनसीईआरटी या फिर माइनर मेजर टेस्ट में आता हो, अपन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये क्या, नंबर ऑफ एग्जांपल यहाँ बढ़ गए। इस कार्बन पर दो फिनाइल हैं। तो बच्चे जब जाते हैं पेपर देने के लिए तो उनको दिखता है दो फिनाइल साथ में, तो वो करते हैं क्रॉस, ये गलत है। ये शो करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। तो फिनाइल हुआ लिखा मैंने, नाउ यहाँ एक काम करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ एच, ताकि आपको दिखे। यहाँ लिखा एच, यहाँ लिखा फिनाइल। और फिर इस कार्बन पे दोनों थे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है?
बच्चों इस जिस कार्बन को राउंड कर रहा हूं मैं, इस कार्बन पे दो वैलेंसी है, दोनों को मैंने लिखा, क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। अब मैं इस कार्बन पे दो वैलेंसी, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, डबल बॉन्ड बनाया मैंने, फिर ऊपर लिखा मैंने एच, और इस कार्बन पर सी एच भी है, सी एच है, और नाउ यहाँ पे फिनाइल है, नाउ ये पे मिलेगा फिनाइल। हमें इस कार्बन से क्या लेना देना? हमें तो बच्चों यहाँ पर इस कार्बन से लेना था, इस कार्बन से, इस कार्बन पर क्या दोनों ग्रुप अलग अलग है ना, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, हमें इस कार्बन से मतलब है। क्या यहाँ पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग है क्या? जी हाँ। तो ये अलग अलग ही, हमने कहा जीए शो करेगा। जीए शो कैसे करेगा? हम इसका सिस ट्रांस बना सकते हैं, अरे हाँ है ना, दोनों हाइड्रोजन अभी सेम साइड में है, इसको अपोजिट कर सकते हैं, इसका ट्रांस बन जाएगा। तो मतलब ये जीए शो करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है ये जीए शो करेगा। इस कार्बन पर दो अलग अलग वैलेंसी कौन कौन सी है? एक तो मिथाइल है, और क्या को एच होगा, एच को लिखना मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि रीजन क्या है, मैं लिखूंगा फिर आप भी लिखोगे, फिर आपको वो दिखेगा। ऐसे रखो। नो, क्या इस पर भी अलग अलग है क्या? हाँ, एक तो मिथाइल है, एक मिथाइल है, तो ये जे शो करेगा। अरे हाँ है ना। यहाँ पे ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेम हो गए, अरे हाँ है ना। ये लिखा है सेम, ये आपका इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ये होगा सेम, तो ये जे शो नहीं करेगा। बच्चों एसिडल्टोक्साइम, एसिडल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम, इसमें क्या दिक्कत है? इस कार्बन में गोला क्या है, इस कार्बन में दोनों ग्रुप अलग अलग है। कौन सा ग्रुप है बताओ? एच और सी एस सी अलग है ना। इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, और लोन पेयर को भी एक ग्रुप माना गया है, और ये दोनों अलग अलग हैं, लोन पेयर को भी एक ग्रुप माना गया है। लोन पेयर इज ऑल्सो ग्रुप, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ग्रुप ऑल्सो अ ग्रुप, इसको ग्रुप माना गया है, ये इसको लिख दिया मैंने, लोन पेयर भी उसको ग्रुप माना गया है। तो इसके अराउंड ये जीए शो कर सकता है, तो ये ऑक्साइम जीए शो करेगा, तो उसको भी मैंने राइट करता हूँ। ना यहाँ पर एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन जो गोला किया है, इस पर एक लोन पेयर एक फिनाइल अलग अलग है, इसको गोला किया, इस पर लोन पेयर और फिनाइल है अलग अलग है, हमने कहा जी ये शो करेगा। ना इस कार्बन को जो गोला किया है, ये sp2 कार्बन, इस sp2 कार्बन पर H है, CH अलग है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, H है, तो अलग है यहाँ पर, तो हमने कहा जी ये शो करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। ये शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड किनारे पे आ चुका है, क्यों नहीं करेगा पता होना चाहिए ना, क्या ये शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? इस कार्बन पर हमें देखो, जिसको मैं डार्क किया उस कार्बन पर फोकस करना है, sp2 कार्बन पर फोकस करना है, यानी sp2 एटम पर करना है, sp2 एटम पर हमें फोकस करना है, ये sp2 एटम, ये भी sp2, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, ये हो गए सेम, तो हमने कहा ये शो नहीं करेगा ना। देखते हैं यहाँ पर क्या ये शो करेगा। इस पर एक एच है, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ, इस पर एक एच है, एक मिथाइल है, तो ये शो करेगा। बात करें यहाँ पर, सोच के बताओ। ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? तरीका सुनाता हूँ, ये साइकिल वाले इसलिए ढेर सारे दिए ताकि आपको बातें क्लियर हो। यहाँ आप हैं, ठीक है, यहाँ से जो है, लेट से अगर आप मूव ऑन करें आप इधर इधर, तो ना यहाँ से आप जाएंगे तो CS2 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो CS2 मिलेगा। क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला? क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला? सेम है। और आगे जाओ, यहाँ से जाऊंगे तो क्या मिलेगा? CS2। यहाँ जाऊंगे क्या मिलेगा? CS2। क्या सेम ही मिला? मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर, इक्वल डिस्टेंस में जाने पर सेम एटम मिल रहे हैं। और आगे जाओ, जब तक कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल रहा आप चलते रहो, तो क्या सब सेम ही मिल रहा है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। और देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा, क्या है? नहीं करेगा ये। इधर तो मिल रहा है आपको, इधर तो मिल रहा है, हमने कहा ये डिफरेंट एटम, ये CS2 ये CHCl है, यहाँ तो ठीक है, इधर कैसे मिल रहा है, इधर मिल रहा है क्या? तो ये हमने इस sp2 एटम पर लोचा है, ठीक है, इस sp2 पे सब कुछ सेम हो चुका है, सब कुछ सेम है, तो ये इधर से जाएंगे यहाँ पे जाए सेम आपका आएगा, ये शो नहीं करेगा, मना कर दिया इसको, नहीं करेगा ना। ये वाला क्या करेगा ये? ठीक है, हमने कहा ये शो करेगा। अब देखते हैं क्या करेगा ये नहीं करेगा। इस कार्बन पे तो ठीक है अलग अलग है, लेकिन यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो सब कुछ सेम आ रहा है। ये कैसे सेम कैसे आ रहा है? जाएंगे ऊपर CS2 आया, नीचे जाएंगे CS2 आ रहा है, फिर और आगे जाएंगे CS2, यहाँ जाएंगे तो भी CS2, और आगे जाएंगे तो CH2 और CH2, सेम ही तो है। अरे हाँ है ना। जिनको ये नहीं चमकता उनको देसी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ से आप ऊपर इस sp2 का साइक्लिक कंपाउंड में चेक करना है तरीका, शॉर्टकट, ताकि आपको चीज चमके। जिनको नहीं आता उनके लिए, बाकी जिनको चमके तो चमक ही रहा है। यहाँ से आप जाएंगे, तो जब कार्बन में या कोई भी एटम मिलेगा, तो आप बोलेंगे हेलो हेलो CS2, क्या बोलोगे?
नीचे आपका फ्रेंड ज्यादा है, तो वो भी आपको, जो भी आपको उसको मिलेगा वो भी आपको इन्फॉर्म करके फोन करके बताएगा कि भाई हाँ ये मिल रहा है। दोनों का साउंड अगर सेम आएगा तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, साउंड अगर अलग आएगा तो हम बोलेंगे हाँ भाई वो अलग हुआ है। ऊपर जाएंगे तो क्या बोलोगे, यहाँ से बोलो, बोलना पड़ेगा हेलो हेलो CS2। नीचे जाओगे तो क्या होगा ना, फिर उसके बाद यहाँ से बोलना पड़ेगा हेलो हेलो। नीचे जाएंगे तो ठीक सेम डिस्टेंस पे गए तो इक्वल साउंड आ रहा है। फिर यहाँ से जब यहाँ पहुंचेंगे तो क्या दोनों, आप और आपका फ्रेंड, क्या दोनों सेम साइड पे नहीं पहुंचोगे? दोनों का एक ही तो आएगा साउंड, अरे हाँ है ना, क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया। अब इससे क्या है, ये जो ये रेस वाले क्वेश्चन बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे, देखते हैं कैसे। क्या ये शेयर शो करेगा? यहां से यहां पहुंचोगे तो साउंड क्या आएगा आपका बताओ? बोलना पड़ेगा हेलो हेलो CS2 नीचे पे। बहुत ही बढ़िया, यहां से पूछोगे क्या आपका? हेलो हेलो CHCL, अरे है ना। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्या साउंड अलग आया? तो मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस कार्बन पर, सुनो, इस कार्बन पर ऊपर वाला जो है एनवायरमेंट और नीचे वाला एनवायरमेंट अलग अलग है, तो sp2 पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, नहीं आ रहा है ना। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम ही है, आप चेक करो। यहाँ पर एक H जो है, मन की नजर से देखो, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक H भी होगा, उसी H को ऐसे लिख देते हैं, रेस में ऐसा लिखा हुआ है। अब लोगों को लगता है ये तो नहीं करेगा, ये करेगा, भाई कैसे कर सकता है? देख लेते हैं। क्या कई लोग क्या करते हैं, वो उसको रिंग को काटते हैं, तो वो यहाँ फंसेंगे ना। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो साउंड सेम आएगा, और जिस यहाँ ऊपर से यहाँ तक जाएंगे साउंड सेम आएगा, यहाँ से भी सेम सेम ही तो आएगा। तो ये यही शो नहीं करेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ से ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन जिसमें मैंने मार्कर रखा है, ये तो ऊपर से नीचे आने पर क्या कॉमन ही रहेगा? तब यहाँ से यहाँ आओगे तो साउंड क्या आएगा? हेलो हेलो CHCL, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, हेलो हेलो CHCL। और नीचे पे जाएंगे तो हेलो हेलो CHCL, अरे हाँ है ना। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ है? तो ये सीमित है। इसका मतलब हुआ कि ये भी जी शो नहीं करेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछें। ये ऐसा क्यों बताया? ये कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते जुगाड़ से क्या करते हैं, वो एक एक हाँ एक रिंग को काट देते हैं कैसे, हाँ ये अलग अलग है, तो वो यहाँ फंसेंगे। उनको जब रिंग को काटेंगे तो ऊपर ऊपर तो अलग है नीचे अलग है, तो बताया कि सही तरीका ये है। तो कुल मिला के बच्चों, किसी भी sp2 एटम वाले पर जीआई शॉक तभी हो पाएगा जब हर sp2 एटम पर डिफरेंट वैलेंसी हो या डिफरेंट ग्रुप्स हो। ये सारी कहानी है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? जी। किसमें? खड़ा हो जा, पहले वाले में। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बड़का बना देता हूँ, ठीक है। ये sp2 एटम है, बता मेरे को पहले तो, क्या sp2 एटम है? नहीं नहीं, ये sp3d2 है। वेरी गुड। क्या इस पे दोनों ग्रुप अलग अलग हुए हैं? तो यहाँ तो मामला क्लियर है। यहाँ की बात करते हैं, और यहाँ पर हमने क्या सेल भी लगा रखा है। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। ये तुम क्यों बोल रहे हो, ये बोलेगा ना, इससे बुलवाएंगे सब कुछ। यहाँ इस sp2 पर आपको ऊपर और नीचे ग्रुप देखना है, अरे हाँ है ना। ऊपर से आप जा, यहाँ ऊपर जा रहे हैं आप, आपके नीचे फ्रेंड जा रहा है, तो जब यहाँ पहुंचोगे साउंड क्या आएगा? वेरी गुड, थोड़ा प्यार से बोलना है, बोलो ना। यहाँ पर आपका फ्रेंड ने, फ्रेंड का साउंड क्या आएगा? क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला? नहीं, आप आगे जाओगे क्योंकि रिंग है, आगे जाना ही पड़ेगा, बोलो। थोड़ा जोर से बोलना है। क्या है, सही साउंड है ना? आपके फ्रेंड का साउंड क्या आएगा? वध कर दूंगा मैं तेरा। जैसा डायलॉग है वैसे बोलना है। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, खतरनाक है। हाँ बोलो। हाँ साउंड अलग आया, यहाँ जाने पर साउंड क्या आया? CHCL, और यहाँ पे क्या आया? हेलो हेलो CH2। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये तो ये बार शो करेगा, ये तो मैं कब से कह रहा था। बोले एक बार और, यहाँ पे साउंड बता क्या आया? हेलो हेलो लगाओ आगे, बोलो पूरा। और यहाँ पे क्या आया? वेरी गुड। जब भी पेपर में आता है तो दहाड़े मार मार के बताना है ऐसे, हेलो हेलो CHCL आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ना। बच्चों हम लोग अब इधर इधर, डबल बोर्ड इधर। जब आप यहाँ तक ये क्वेश्चन कर लेते हो भर के,
तो आपकी एनसीईआरटी या नीट में आने की वाले क्वेश्चन के 99% आप कर लेते हो। ठीक। अब इसके अलावा कुछ 1% उन कंपाउंड की ही बात करते हैं जहां पर कुछ अलग कंपाउंड जो भी जीआई शो, वो भी जीआई शो करते हैं। तो इस कैटेगरी में तीन ऐसे कंपाउंड है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और एक जो है आपका रहेगा ओड नंबर क्यूमुलेट सिस्टम। इन तीनों की बात भी करते हैं और तीनों को मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। शुरुआत करते हैं इधर। ज्योमेट्रिक आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन। ज्योमेट्रिक आइसोमर साइक्लोहेक्सेन, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन में लिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। लिखे आप लोग कंडीशन में, बात ना करें, लिखें इसको। कंडीशन लिखिए, लिखें। जीआई साइट, जीआई बोर्ड पे लिखा है, जीआई साइट मस्ट प्रेजेंट। जीआई साइट मस्ट प्रेजेंट। जीआई साइट मस्ट प्रेजेंट। फिर लिखें इसके अंदर, हियर जीआई साइट मीन्स, हियर जीआई साइट मीन्स, जीआई साइट मीन्स मिनिमम टू मिनिमम टू sp3 रिंग एटम, मिनिमम टू sp3 रिंग एटम्स, minimum 2 sp3 ring atoms which has different outer valency और ग्रुप्स। आउटर वैलेंसी या फिर ग्रुप्स कर सकते हैं आप लोग। अब सभी लोगों को बोर्ड पे देखना है। ये जीआई साइट मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। मैं आपको इसके अंदर बहुत सिंपल सा वर्ड हमने समझा है, जीआई साइट होना चाहिए। अब ये जीआई साइट होती क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको ढेर सारा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, इधर लिखना मना है। जीआई साइट का मतलब है रिंग के मिनिमम दो एटम, रिंग के मिनिमम दो एटम जिनकी आउटर वैलेंसी अलग अलग हो। क्या बोला मैंने? रिंग एटम कौन सा होना चाहिए, sp3 sp2? बहुत बढ़िया, sp3। अब देखते हैं इधर, और मैं आपको बताऊंगा ये होता कैसे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। नाउ बच्चों, पहली बात, ये sp3 एटम है, क्या ये भी sp3 एटम है? ठीक है। इसकी आउटर वैलेंसी अलग अलग है क्या? कौन सी बताओ? एक तो Br दिख रहा है आपको, और एक जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। तो अलग अलग है। जी हाँ। क्या देखना है, इस पर ये sp3 है, इस पर आउटर वैलेंसी अलग अलग है, एक Br है, एक जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, H। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो है ये बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग जीआई साइट। क्या बोलते हैं? जीआई साइट। किसी मॉलिक्यूल में अगर जीआई साइट है तो मॉलिक्यूल जो होगा वो धूम धड़ाके से जो है वो आपका जीआई शो करेगा। अब वो कैसे करेगा जीआई शो, बताता हूँ आपको। इधर देखो सभी लोग, मैं आपके सामने यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे, इस तरह से। आपको मैंने बताया था वेद देश, बताया था। अब इस कंपाउंड का मैं सिस ट्रांस बना के बता रहा हूँ कि कैसे ये शो करता है। तो ना यहाँ पे दोनों ब्रोमीन जो है लेट से अपर साइड में हो, अरे हाँ है ना, अब वो प्लेन हो। वेज का मतलब क्या, वो प्लेन होता है क्या? और अब इसमें एक हो आपका, वो होगा एक अबो हो और एक हो बिलो, अरे हाँ है ना। तो बताओ कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा? क्या ये सिस होगा बच्चों? और ये क्या होगा बच्चों? ट्रांस होगा। तो बच्चों जब ऐसी जीआई साइट हो, उस कंपाउंड के दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक सिस या ट्रांस, और उस कंडीशन में वो कंपाउंड जीआई शो करेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ना अगला देखते हैं। ना एक यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर ये sp3 एटम है, इसके बाद वैलेंसी जो है एक H एक Br है, अलग अलग है ना, यहाँ पर भी है। तो ना ये दोनों वैलेंसी, दोनों डॉट को मिलाकर हमने कहा ये जी बनेगा, जीआई साइट। अब यहाँ से एक बात सीखी, जरूरी नहीं है कि जीआई साइट के लिए दोनों sp3 एटम पड़ोस अड़ोस पड़ोस में हो, वो हो सकता है दूर दूर भी हो सकते हैं, अरे हाँ है ना। अब ये कंपाउंड भी क्या, कंपाउंड जीआई शो करेगा। कैसे करेगा, तो हमने क्या किया, इसके भी दो एग्जांपल ले लिए, यहाँ पर देखते हैं कैसे। अगर मैं इसको एक को वेज पे रखूं और दूसरे को भी वेज पे रखूं, ये भी Br हो गया और ये भी हो गया Br, और एक को लेट से मैंने वेज पे रखा और एक को रखा मैंने डैश पे रखा, क्या आपको दिख रहा है ये? ना तो यहाँ पर ये Br और ये भी Br, इसको भी सही करते हैं, Br ये होता है, यहाँ पे इसको सही करते हैं Br। ये आपका जो मैंने किया है, इसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इसका जे पॉसिबल कौन सा है, कौन सा शेष है, कौन सा ट्रांस। क्या शेष है ये? क्या ये ट्रांस है? ठीक है।
नाउ अब बताओ थर्ड, इस कंपाउंड में क्या जीआई साइड होगी? सोच के बताओ। ना यहाँ पे डॉट रखो, ये sp3 एटम आउटर वैलेंसी अलग अलग। ना डॉट आपका sp3, ये वैलेंसी जो है आपका आउटर वैलेंसी अलग, दोनों को मिलाकर हमने कहा ये बनेगी जीआई साइड। अरे हाँ है ना। ना अगेन ये कंपाउंड में जे जे शो करेगा, कैसे शो करेगा? तो ना इसके अंदर फिलहाल वही चीज मैंने कहा कि यहाँ पर एक आपका वेज पे हो, ये भी वेज पे हो, और लेट से एक वेज पे हो और यहाँ पर एक डैश पे हो। अरे हाँ है ना। तो ये जीआई शो करेगा। समझ आपको आ रहा है? ये वाला कंपाउंड, इसमें एक तो है, यहाँ पे तो है जो ठीक है, हमने कहा मिनिमम दो होने चाहिए, तभी तो आप सिस्टेंस बना पाओगे। अरे हाँ है ना। मुझे मिनिमम दो क्यों चाहिए? मुझे मिनिमम दो इसलिए चाहिए तभी मैं सिस्टेंस बना पाऊंगा। इसका मैं सिस्टेंस कैसे बना पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर सब जगह बताओ रिमेनिंग पांचों के पांचों कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अरे हाँ है ना। इसका तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर होगी? लिखें इसको, क्वेश्चन दे रहा हूँ, पता करिए कौन सा जीआई शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। शेष को बताने के दो तरीके हो सकते हैं, चाहे दोनों वेज में करो, दो चाहे दोनों डैश में करो। दोनों वेज में करो, दोनों डैश में करो, शेष ही होगा। हम सिस्टम्स को आगे और समझेंगे। अभी तो क्या हम लोग बस ये पता कर रहे हैं कौन से कंपाउंड जी शो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। 5 कंपाउंड और दिए हैं, पता लगाइए कि किसमें जी शो हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है। हो गया। ये पांचों क्वेश्चन भी हो गए। लिखो ना। हाँ लिखो सरदार जी, लिखो। हाँ। जो हो गए। ये क्वेश्चन भी हो गए। बातें करूंगे फिर। ये मुंह पे मास्क लगा रखा है, सबसे बड़े अपराधी होते हैं, हम बता रहे हैं। इनको लगता है कोई संसार देख नहीं रहा है, हम बातें कर रहे हैं। हम भी अब तुम्हें बड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं। भाई तुम थोड़ा इधर किसको, क्या चिपक के बैठे हुए इधर से हट। इधर से रख। सुगले। इधर से रख। बीच में बैग रख। हाँ वो भी। तुम्हें रखो बीच में। चिपके हुए पड़े हो वहां पे। माहौल गंदा कर रहे हो क्लास का। ये रखो बीच में, इधर इधर बैग रखो इधर। इधर बैग रखते इधर। हाँ। अरे ये तो बात है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
पता करना है कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। हो चुका है क्या? क्या डिस्कस कर रहे हैं? आपसे हुआ? क्या शो करेगा क्या? क्या यहाँ पे जीआई साइट है क्या? इस दोनों डॉट को मिलाकर हमने कहा ये होगी जीआई साइट। जो भी है उसको मैं उसको राउंड फिगर कर रहा हूँ कि इस तरह से होगा। यहाँ पर क्या अभी यहाँ पे जीआई साइट है क्या? ये जीआई साइट है, हमने कहा इसको ऐसे किया है। इधर ना, क्या यहाँ पे भी है क्या? इसके आउटर वैलेंस में एक एच है, ओके सीएल है ना, यहाँ पर आपका एक एच है एक बी आर है ना, हमने कहा इन दोनों को मिलाकर जीआई सेट हो जाएगी, तो इसका वजह सिस ट्रांस बनेगा। यहाँ पर क्या यहाँ पे भी होगा? इस पर एक मिथाइल एक एच है, ऊपर वाले पे मिथाइल एक एच है, तो हमने कहा ये दोनों डॉट को मिलाकर हमने कहा कि एक जीआई सेट बनेगी। यहाँ पर यहाँ पॉसिबल नहीं, ये होगा यहाँ होगा, ये सब जो होगा ये भी होगा। तो पहले के चारों होंगे, फिर लास्ट वाले पे नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तीसरी कैटेगरी। क्या आसान है क्वेश्चन? आसान है। पहचानने के लिए आता है कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड वाला हमने केस कर लिए, साइक्लो एल्कीन वाले केस कर लिए, साइक्लो एल्केन वाले केस कर लिए। अब आ रहे हैं साइक्लो एल्कीन पर, एक ऐसा डबल बॉन्ड जो जो रिंग में हो। साइक्लो एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड रिंग में हो। कंडीशन लिखी हो सुना, डबल बॉन्ड रिंग में होना चाहिए, लेकिन रिंग की साइज जो है 7 मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? वो इसलिए, पहली बात तो यहां से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 3 मेंबर है, 4, 5, 6, 7, ये सारे कंपाउंड जीआई शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनकी सबकी सब सब यहाँ से लगाकर यहाँ तक रिंग की साइज छोटी है। तो वहां पे सिस ट्रांस, आप अगर उसका ट्रांस बनाओगे तो ट्रांस में रिंग टूट जाएगी। अब कैसे बताता हूँ इधर। ये आपको दिख रहा है कितने मेंबर रिंग है? क्या ये जीआई शो कर सकता है? करेगा। अब कैसे करता है समझा रहा हूं आपको मैं। इसके दो रूप बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं देख लेते हैं, इधर सभी लोग देखो। कि मान लो मैंने लिखा आपका ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक। क्या आप डबल बॉन्ड आपको दिख, अच्छा ये बात तो पता होनी चाहिए आपको कि एक डबल बॉन्ड ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। बताओ सिस कौन सा, ट्रांस कौन सा है? ये दोनों मिथाइल जो है सेम साइड लगे हुए हैं, तो हमने कहा सिस हो गया, और ये क्या होगा बच्चों? ट्रांस हुआ। अरे हाय ना, ये तो समझाया मैंने आपको। अब आप थोड़ा सा देखिए इसमें कि अगर यह है डबल बॉन्ड, अगर ये रिंग हल्के से जस्ट हो जाए तो ये रिंग ऐसी हो सकती है और ये ऐसी हो सकती है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमने लेट्स इसको इसको इसमें इसको लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है। आप उसको देखिए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड। इन दोनों डबल बॉन्ड में आप अगर इस पूरे फ्रेगमेंट को देखिए तो ये आपको लगेगा ट्रांस लगेगा या सिस लगेगा। और ये वाला, ये आपको कुछ ऐसा होगा, देखो ये आपका ऐसा नहीं क्या, ऐसा है या नहीं है? और इसको आप देखोगे ये फ्रेगमेंट जो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अरे हाँ, है ना। मुद्दे की बात, बच्चों रिंग बड़ी होती है तो रिंग बड़ी होगी तो सिस तो बन जाएगा, लेकिन उसमें ट्रांस भी आपका स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस में एक चीज तो ऊपर है और एक चीज नीचे है। अरे हाँ, है ना। तो रिंग की साइज बड़ी तो एक ऊपर और एक नीचे जा सकता है फ्रेगमेंट। लेकिन रिंग की साइज अगर 8 से नीचे की तरफ है, यानी 7 से लगाकर 3 तक है, तो रिंग की साइज काफी छोटी है। उस कंडीशन में वो रिंग ट्रांसफॉर्म में स्टेबल नहीं रह पाएगी। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग की साइज अगर 7 से ऊपर है तो उसमें आपका जीआई पॉसिबल है। फिर नीचे लिखा है जीआई साइट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या जीआई साइट जानते हैं आप? जीआई साइट मैंने बता चुका हूँ। तो चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो वो सब के सब कंपाउंड जीआई शो करेंगे। मैं आपको कुछ और कंपाउंड दे रहा हूँ इसके अंदर, आप पता करिए कौन सा कंपाउंड जीआई शो करता है, कौन सा नहीं करता है। इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके अंदर ही।
कहाँ तक लिखा तुमने? हाँ, इधर से हाँ, यहाँ तक लिख लिया, हो गया। कहाँ तक, कहाँ तक हुआ है? बातें किस बात की कर रहे थे? एक बात बता, ये 7 मेंबर रिंग और 8 मेंबर रिंग में कोई कार्बन में अंतर है? देख काउंट कर। ये इतनी जल्दीबाजी काहे की है? कहीं जाना है क्या? अभी जा रहा है क्या मेडिकल कॉलेज? ये जा रहा हूँ सर, शाम को एम्स जा रहा हूँ मैं, तो बस हो गया काम मेरा खत्म यहाँ पे। देखो विदाई, तेरे को फिर देते, फेयरवेल देते हैं यहाँ से। हाँ, पुष्पांजलि अर्पित कर दें तेरे को। कार्बन काउंट कर तू एक बार। ठीक है, ये हो गया 7 में, 7 हो गए, 8 में काउंट कर। 7 ही हुए ना, दोनों में ही 7। तो पता कैसे चलेगा? आज से 4 महीने बाद तू बोलेगा सर ने गंदा पढ़ाया होगा, और तेरे ऐसे बच्चे ही नाक कटवाएंगे हमारी। सही कर, इसको लगा वाइटनर पोत ले इसके ऊपर। आपको फिलहाल मैंने 6 कंपाउंड दिए, पता लगाना है कौन सा कंपाउंड जीएच शो करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। इधर 4 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में क्वेश्चन दिए। जब तक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको वो कैटेगरी चमकेगी नहीं। हमने कहा कोई भी डबल बॉन्ड रिंग में होता है। डबल बॉन्ड ओपन चेन में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डबल बॉन्ड मांग कर लेंगे, लेकिन जब रिंग में होगा तो रिंग में 7 मेंबर से 3 से 7 जीआई शो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यहाँ पे वैसे? जीआई शो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सब के सब रिंग जो है ट्रांसफॉर्म में स्टेबल नहीं है। तो लिख देना यहाँ पे कि दे आर नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल इन ट्रांसफॉर्म, लिख देना ट्रांसफॉर्म में। तो उससे फायदा ये रहेगा, जब आप रिवीजन करोगे पता है कि हाँ ये जीआई शो क्यों नहीं कर सकता है, कि इसमें ट्रांस बनता ही नहीं है, नॉट स्टेबल इन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बात करते हैं 8 वाला शो करेगा, और 8 वाला कैसे करेगा, तो मैंने बकायदा 2 डायग्राम बना दिए। आपको डायग्राम सही ढंग से बनाना है, तभी तो समझ में आपको है। रिवीजन कैसे करोगे आप? रिवीजन तभी कर पाओगे जब आप नोट सही बना रहे हो ना। हो देखते हैं यहाँ पर रिंग की साइज क्या 7 से ज्यादा है? ये 10 मेंबर रिंग है। 10 मेंबर रिंग में कोई डबल बॉन्ड आएगा क्या, वो जीआई शो करेगा? जीआई शो करेगा, ठीक है। बात करते हैं ये कितने मेंबर है? क्या 12 मेंबर है बच्चों? तो ये जीआई शो कर सकता है, ठीक। क्या ये को शो करेगा? ये रिंग की साइज कितनी है? 6 है। 6 मेंबर 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता है। तो ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता है, लेकिन क्या यहाँ पे जीआई साइड है क्या? तो जीआई साइड की वजह से ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। तो कंपाउंड के अंदर अगर सपोज लेट से एक डबल बॉन्ड जो है जीआई शो नहीं कर रहा है, वो जीआई साइड है, तो हमने कहा जीआई पूरा कंपाउंड अपने आप में जीआई शो करेगा। इसके सिस और ट्रांस बन सकते हैं। जीआई साइड क्या होता है वैसे?
रिंग के कम से कम दो sp3 एटम जिसके आउटर वैलेंसी अलग हो। ये आने वाले 3 से 4 लेक्चर तक पूछता रहूंगा जीआई सेट है क्या, क्योंकि यहाँ पर लोग भूल जाते हैं जीआई सेट देखना। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। क्या यहाँ पर जीआई सेट है क्या? तो हमने कहा ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, जीआई सेट होनी चाहिए ना, ये वाला डबल बॉन्ड। क्या जीआई सेट है क्या यहाँ पे? जीआई साइड के लिए। अच्छा एक मिनट, पहली बात तो डबल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड कहाँ कौन सी रिंग में? 4 मेंबर रिंग में। क्या कोई डबल बॉन्ड 4 मेंबर रिंग में जीआई शो कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या यहाँ पे जीआई साइड है? नहीं है। क्यों नहीं है जीआई साइड? जीआई साइड के लिए sp3 एटम होना चाहिए। तो ये आपका ये जो कार्बन है आपका sp2 है। इसके बाद तो वैलेंसी एक ही है डी। तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ना क्या ये करेगा? ऑफ कोर्स ये करेगा ना, यहाँ पर जीआई सेट है। कैसे है जीआई सेट? कि ये sp3 एटम इसके बाहर आउटर वैलेंसी दो है, एक तो हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपका अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है बाहर की तरफ, एक ड्यूटेरियम दिख रहा है जो। तो ये आपका आउटर वैलेंसी जो है आपका अलग अलग हो गई। तो ये मिला के जीआई सेट हो जाएगी और जीआई शो करेगा। नाउ लास्ट कैटेगरी से क्वेश्चन आने का जो है संभावना बहुत बहुत नेग्लिजिबल है, नहीं आता है। यहाँ पे समझा रहा हूँ फोर्थ कैटेगरी। इसके बाद फिर एक पॉपुलर क्वेश्चन जो आता है उसको मैं आपको दूंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर बच्चों। जीआई इन ओड क्यूमुलेटेड सिस्टम। ये जो शब्द है इधर देखो, ये बार बार आएगा। इस चीज को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर लिया है कि यहाँ पर क्यूमुलेटेड का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। लगातार। लगातार डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लगातार रिंग भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इधर देखो सभी लोग, क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? लगातार। जब लगातार बॉन्ड्स हो देखते हैं, और वो भी ऑड नंबर। अब ऐसा क्यों देख लेते हैं। क्या यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे है? अरे हाँ है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगातार है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये सही नहीं बना हुआ डायग्राम। यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन लिखा और यहाँ पे लिखा एच, और यहाँ लिख दिया पहले बी आर। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या यहाँ पे लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं? जब लगातार डबल बॉन्ड होते हैं उसी को बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड सिस्टम। ठीक है। क्या बच्चों यहाँ पर रिंग लगातार है? एक के बाद एक रिंग चल रही है, अरे है ना। तो हमने बोला कि ये है कि ये लगातार सिस्टम चल रहा है, ये आपका क्यूमुलेटेड रिंग्स हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो रही है? अब होता क्या है देखते हैं। ये सिस्टम ये शो कर सकता है, कब शो कर सकता है? दो कंडीशन है कि एक तो ओड होना चाहिए, और हर टर्मिनल पर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है कैसे? अब ऐसा क्यों है समझाता हूँ मैं आपको वन वन लाइन में। ये डबल बॉन्ड लगातार है, और कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर? तीन। क्या ओड है कि नहीं है? डबल बॉन्ड है तीन, तीन है तो मतलब ये ओड नंबर है, ठीक है। इवन होंगे तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि इवन में क्या दिक्कत आती है, इवन में क्यों नहीं होता है। तो उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं ओड में क्या होता है। देखो इस कार्बन पर क्या ये दोनों ग्रुप अलग अलग है बच्चों? अलग अलग है ना। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग है बच्चों, ये तो अलग अलग है ये। तो ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड है जीआई शो करेगा। अब ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्या क्या ऐसी क्या खास वजह है? तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो सभी लोग, एच सी यहाँ पे हो गया, पी आर, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये पर एच, और ये पी आर। क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर सकता है? सोच लो। क्या कंपाउंड ये शो करेगा? ठीक है। अच्छा ये बात पता है आपको कि ये जो है आपका, ये आपका डबल बॉन्ड जो है पूरा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक ही तो प्लेन में होगा। अरे हाँ है ना। ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर, इधर आते हैं। जब डबल बॉन्ड लगातार चल रहे होते हैं तो पाई बॉन्ड का प्लेन अलग अलग हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। ये पाई बॉन्ड लेट से मैंने कहा होगा हॉरिजॉन्टल पर, कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल। तो एक आपका होगा वर्टिकल, कैसे होगा? वर्टिकल। और दूसरा क्या होगा आपका? होगा हॉरिजॉन्टल। क्या हो जाएगा? तो ये अंतिम कार्बन, पहला और अंतिम कार्बन का जो पाई बॉन्ड होगा, क्या वो सेम प्लेन में नहीं आ जाएंगे? अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब जैसे ये कार्बन सेम प्लेन में है, मतलब उसका पाई बॉन्ड सेम प्लेन में है, तो होगा क्या कि यहाँ पर अगर ऑड नंबर में क्या फायदा होगा? ऑड नंबर में फायदा ये होगा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर रिंग जो ये भी आपका जो इसके अंदर ये जो कार्बन कार्बन होंगे, ये नहीं एच बी आर और ये एच बी आर, ये एच बी आर और ये एच बी आर सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो सेम प्लेन में आएंगे तो कंपाउंड जीआई शो करेगा। अगर ये आउट ऑफ प्लेन जाते तो फिर ये जीआई शो ना करते हुए ये शो करता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मुझे कोई दो मॉड्यूल देना है, कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट के मॉड्यूल हो तो मुझे एक बार समझाता हूँ तुम्हें।
इधर इधर। ये मान लो ये पाई बॉन्ड है, क्या है ये? पाई बॉन्ड। और एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक हॉरिजॉन्टल है, एक दूसरा क्या है? वर्टिकल। तीसरा आएगा वो कहाँ जाएगा? आए हाय ना। तो ये अगर एक, अगर दूसरा आपका वर्टिकल है, एक आपका हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, तीसरा आएगा हॉरिजॉन्टल। तो पहला पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड और पांचवा पाई बॉन्ड, सातवां पाई बॉन्ड, जितने भी अल्टरनेट चलते रहेंगे, ये क्या है, सेम प्लेन में नहीं होंगे क्या? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये इस तरह से। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि ये आउटर वैलेंसी एच बी आर और एच बी आर ये सेम प्लेन में आ जाएंगे। जब सेम प्लेन में आएंगे तभी तो आप जीआई शो कर सकते हो। अगर ये सेम प्लेन में नहीं आते तो दिक्कत क्या आती है? फिर वो सिस ट्रांस नहीं होते, फिर वो चलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, जो अब चर्चा करेंगे हम लोग। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब देखते हैं यहाँ पर। तो ओड नंबर में क्या फायदा हुआ वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ की, बात करते हैं यहाँ की बात करते हैं। मान लो एक मैंने कंपाउंड दिया एच और ये दिया मैंने बी आर। ना यहाँ पर क्या ये जीआई शो कर सकता है? ये शो इसलिए कर सकता है कि इस कार्बन पर जो है आपका दोनों सेम हो गए, अरे हाँ है ना। ठीक है। अब यहाँ पर अगेन क्या रिंग ओड मेंबर्स हैं? ना यहाँ पर जो है इस पर, इस कार्बन पर क्या दोनों वैलेंसी अलग अलग हो रही कि नहीं हो रही है? ये बिल्कुल अलग अलग हो रही है। ना देखते हैं यहाँ पर ही ना, इसके भी जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी आपका जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ना देखते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि एक रिंग हॉरिजॉन्टल है, दूसरी वर्टिकल है, और यहाँ पर ये रिंग भी अब क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ग्रुप है एच बी आर और ये एच बी आर सेम सेम साइड सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम व्हाट व्हाट वी से कि ये कंपाउंड भी आपका जीआई शो करेगा। इसको आप लोग सही तरीके से लिखें। अब पेपर में आपके जो आने लायक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कंफर्म तक। माइनर टेस्ट में कंफर्मर तक आएगा, मतलब जीआई तो नहीं आएगा। आईयूपीएसी पूरा। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर आइसोमर, कंफर्मर पूरा आएगा। तो ये इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यूपीएससी को पढ़ के पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए हैं, मतलब 11 में पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया। अब नंबर अच्छे ही आने चाहिए। खराब नंबर आने पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं एक्सेप्ट होगा। और पीटीएम में भी जो है, पीटीएम जब भी होगी, अगर नंबर कम आ गए दुकान तोड़ दी जाएगी। इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कई बार सिस्टर्स आइसोमरिज्म भी बोल दिया जाता है। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको लिखना है, उसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन में दूंगा, तो आपको राइट रॉन्ग करते रहना है। लिखें आप लोग। क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? लगातार। जब डबल बॉन्ड लगातार हो, रिंग लगातार हो, या फिर दोनों हो सकते हैं। हो गया। पास वाला कहाँ से लगे? पास वाला कहाँ है? यहाँ है, बेग किसके है? अच्छा। अभी बहुत कम सिलेबस होता है पहले टेस्ट में, पहले 2-3 टेस्ट में सिलेबस बहुत कम होगा। तो नंबर अच्छे लेके आ जाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और आगे वाले टेस्ट के अंदर जो है आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अभी से ही मामला अगर जो है अगर उड़ा उड़ा है तो फिर उसमें दिक्कत ये आएगी आपको कि आगे फिर जब नंबर नहीं आएंगे तो कुछ आपको बूस्टअप के लिए नहीं होगा, आपको ये पता चलेगा नहीं कि मैंने तैयारी कैसे करनी है। अभी जो टॉपिक आ रहे हैं वो कम कम आ रहे हैं, अभी काफी समय है, तो अपने उन चीजों को थोड़ा सा समय दो। जैसे कुछ कॉमन नेम है वो याद करने, टोलुइन, क्रिसोल, जाइलिन, ये सब चीजें नाम याद करने। सक्सेनिक एसिड हो क्या हो गया, फिर आपका ये जो है दूसरे एनिसोल क्या था, तो ये कुछ जो चीजें हैं लिस्ट पे कर दो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉमन नेम की एक जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नाम है उसकी मैं ब्रॉडकास्ट कर दूं, तो उसकी लिस्ट को बना देना।
और याद ही करनी रहेगी उसके अंदर आपको। सभी लोग जो है क्वेश्चन का हेडिंग लिखिए। विच ऑफ फॉलोइंग लिखें, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग कैन शो, विच ऑफ फॉलोइंग कैन शो जीआई। पहला लिखिए आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। दूसरा लिखिए 2,3, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूटुइन बोल रहा हूं मैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटुइन। थर्ड लिखें 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटीन, 3 मिथाइल पेंटीन। फोर्थ है स्टाइरीन, स्टाइरीन लिखा है बोर्ड पर, स्टाइरीन, स्टाइरीन। फिफ्थ लिखे हैं आप लोग, बात ना करें। फिफ्थ लिखिए 3 इथाइल, बात ना करें, 3 इथाइल हेक्स 3 इन। थर्ड, थर्ड वाले में मैंने डबल बॉन्ड का कोई लोकेंड नहीं दिया, क्या मान के चलोगे? वन पे बाय डिफॉल्ट। नाउ सिक्स में लिखा है मैंने 3 इथाइल हेक्स 3 इन, 3 इथाइल हेक्स 3 इन। सिक्स लिखे हैं आप लोग, लिखे हैं आप लोग 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। सेवंथ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। चलिए, मार्क करना है इसके अंदर कौन सा करता है कौन सा नहीं करता। ये जो दे रखा है अभी, जो पैटर्न है अपना नीट का, कि वो क्या करेगा, आपको शब्दों में देगा, आपको डायग्राम नहीं देगा। तो डायग्राम इनसे, इनके नाम से आपको अगर डायग्राम बनाने आता है तो आप क्वेश्चन जल्दी अप्रोच कर पाएंगे।
क्या हो गया क्वेश्चन? सबसे पहले तो इसमें इस क्वेश्चन के दो पड़ाव हैं कि आपके पास में इन नाम के स्ट्रक्चर मौजूद होने चाहिए या फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मामला बैठ नहीं पाएगा। आइसोब्यूटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, CH3 नौ, यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा CH2। ठीक। क्या ये कंपाउंड ये शो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इस कार्बन पर जो है, ये इस कार्बन लोचा है, ये इस कार्बन पर जो है दोनों हाइड्रोजन आ चुके हैं। और इस पर भी देखा जाए तो दोनों CH3 ही हैं। हमने कहा था दोनों ही कार्बन पे अलग अलग ग्रुप आने चाहिए। नाउ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, तो ये पड़ेगा इसमें CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 2,3, और ये आपका ब्यूट पॉइंट पे आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसके अंदर? इस कार्बन पर और इस कार्बन पर सब कुछ सेम ही है, ये भी आपका शो नहीं कर सकता है। 3 मिथाइल पेंटीन, हेलो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें डबल बॉन्ड की लोकेंट ना दी जाए तो वन ही मान के चलना है। तो मैं इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, और लिखा हुआ 3, ये मिथाइल है। ये भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इस कार्बन पर जो है H होंगे, तो डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन चेन के किनारे पे होता है तो GI शो नहीं करता है। या भाई लोग, आप समझ में आ रहा है? अगर ये अपन इतने सारे ढेर सारे एग्जाम्पल अपन इसलिए कर रहे हैं कि वो बातें आपको याद हो जाए, ध्यान रहेगी, हाँ ऐसा है। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल तरीका ही नहीं, कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन आने पॉसिबल ही नहीं है, ये अपन ने कर रखा है तो जो भी आएगा वो क्लास नोट्स के आसपास घूमता घूमता ही आएगा। मतलब टफ, इजी, मॉडरेट, टफ, वो अफसर सारे कर लिए, इससे ज्यादा टफ बनता ही नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वेरिएशन नहीं करेगा, नाम देगा और पूछेगा बताओ। स्टाइलिन हम लोगों ने जो है नाम लिखा था जब हमने बेंजीनोइड या फिर बेंजीन वाले कंपाउंड की आयु करी थी। इस तरह का फॉर्मूला होता है ऐसा। बेंजीन हो गया, ये पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी GI शो नहीं करेगा। क्योंकि ये आपका जो है डबल बॉन्ड जो है उस पर तो आपका जो है कार्बन पर दोनों H हैं। इस कार्बन पे दिक्कत है, यहाँ पे कार्बन पे दिक्कत है। बात करते हैं तो ये शो नहीं कर रहा है ना, ये भी नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा यार, क्या बात कर दी? 1 2 3, ना यहाँ पे इथाइल लिखा हुआ है। इसको ऐसा कर दो, चलो यहाँ कई लोग इधर से नहीं कर रहे हैं, चलो ले लो भाई। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक। इस कार्बन पर देखो आप, ये इथाइल हो गए, इससे GI शो नहीं कर रहा है। भाई सही तो चल रहा है, तो ये आपका GI शो नहीं करेगा ना। ये देखिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, लेट्स से 1 क्लोरो, ये आपका 1 ब्रोमो, वन 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 ब्रोमो, 2 क्लोरो, ये क्यों करेगा ये? क्या यहाँ बच्चों GI साइड है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, ये ना ये GI शो करेगा क्योंकि यहाँ पे GI साइड है ना। यहाँ पर 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन मतलब जाहिर सी बात, आपका हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, ये भी मिथाइल हो जाएगा। यहाँ पे GI साइड नहीं होगी। क्यों इन दोनों को मिलाकर GI साइड नहीं हो सकती है क्या? GI साइड के लिए बच्चों sp3 एटम होना चाहिए। sp2 से काम नहीं चलेगा, उसका सिस ट्रांस कैसे बनाओगे आप? तो इसका मतलब ये आपका जो है डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा पहले के 4 नंबरिंग में, और ऊपर से यहाँ पे कोई GI साइट नहीं है। कहीं यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? जब ये चार कैटेगरी, मतलब अपना 70% ज्योमेट्रिक आइसोमर खत्म हो चुका है, अब केवल 30% बचा है। 30% में भी जो है नाम लिखना होता है। ज्योमेट्रिक आइसोमर जो कंपाउंड शो करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर जो भी कंपाउंड शो करते हैं, तो उसके जितने वेरिएशन बनते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। जैसे सिस ट्रांस नाम हो गया है ना, सिन एंटी हो गया, EZ हो गया, तो कंपाउंड का नामकरण करेंगे। तो ये जो कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर कंपाउंड के नेमिंग करने वाले। सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन, सिन एंटी और EZ। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं सिन सिस ट्रांस सिस्टम। सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ये मतलब है, क्या वो मतलब हुआ है? सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, और सेम ग्रुप अपोजिट अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? ट्रांस। एक मिनट रुके बच्चों, ये दोनों जो थे, ये काफी जो है ओल्ड सिस्टम है। इसमें अपने इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, कमियां हैं। लेकिन जो ये वाला जो है EZ, ये आपका न्यू सिस्टम है। इसकी हम चर्चा करेंगे भाई, ऐसा क्या था ओल्ड में, क्या ऐसी कमियां थी। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। सिस्टम हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बस सिस्टम नाम बताइए कि सिस्टम होगा या नहीं होगा।
सिस ट्रांस से जुड़े हुए क्वेश्चन, क्योंकि वो अपने 11 की एनसीईआरटी में गिवन है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो सिस ट्रांस के लिए हम लोगों ने कुछ कंपाउंड देखे। सिस और ट्रांस एक बहुत पुराना सिस्टम था जिसमें ये माना गया था कि सेम ग्रुप सेम साइड में होगा, उसको बोलेंगे सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, उसको बोलेंगे ट्रांस। आपके सामने कुछ कंपाउंड है, पता करिए कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। मॉड्यूल। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये आपका एच और ये एच सेम है और सेम है और सेम साइड पे, हम बोलेगा ये होगा सिस। यहाँ पे मिथाइल इथाइल अलग कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका जो है आपका एच और एच क्या आपका ये ट्रांस है, अरे हाँ है ना। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर क्या कोई सेम ग्रुप है क्या? अच्छा बताओ, ये कंपाउंड क्या जीआई शो कर सकता है क्या? लेकिन क्या इसको हम लोग सिस बोल सकते हैं क्या? क्या इसको हम लोग ट्रांस बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड सिस ट्रांस तो शो कर सकता, मतलब जीआई शो तो कर सकता है। ये कम एक मिनट, ज्योमेट्रिक आइसोमर का एक और नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ये, लेकिन सिस और ट्रांस नाम हम नहीं दे सकते हैं इसके अंदर। नाम कैसे देंगे, क्योंकि सेम ग्रुप कुछ है नहीं। तो इसके लिए ये सिस ट्रांस सिस्टम की कमी थी, इस कमी को दूर किया गया थी, फिर आपका आया था इजेड। इजेड नाम देंगे, वो कैसे देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। नहीं, जेड होगा वो तो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन सिस और ट्रांस में से किसी एक को हम लोग यहाँ पे चुन नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर क्या सिस होगा, ये क्या होगा बच्चों, ट्रांस होगा ना। ये क्या होगा, जिसको नहीं आ रहा है तो देखो आप यहाँ पर, ये आप इसको थोड़ा डार्क कर लो, डार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि ना ये आपका जो है बॉन्ड वो सिस्टम कैसा है आपका। ना देखो, ये बताओ ये कैसा है, कैसे इस नहीं हुआ ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पूरा डार्क करते हैं इसको, यहाँ पे आपका ये, इसको मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, इसको ये आपका ये डार्क किया इसको। तो दूर से डार्क करने पे आपको दिखेगा आपको ये आपका सिस्टम, कहता हो कैसे होगा बताओ, क्या ट्रांस नहीं होगा? तो ना ये हमने कहा कि ये आपका सिस हो गया और ये हो गया ट्रांस हो गया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, देखते हैं यहाँ पर सी एल हेलोजन जो है अलग अलग हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो है अपोजिट में है। मतलब हेलोजन तो अलग अलग होते हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में मतलब सेम ग्रुप माना गया है, सेम कंसिडर किया गया है। तो ये दोनों जो है अब अपोजिट में है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ट्रांस माना गया है। तो मैं लिख भी दिया नीचे, अल्काइल ग्रुप को सेम माना गया है, नाम के लिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए। यहाँ पर क्या सिस आएगा, ये ना ये वाला सिस है क्या ट्रांस है ये आपका जो है ये भी सिस है। और ये वाला ये सिस है क्या, ये वाला। एक मिनट, ये ट्रांस कैसे हो सकता है? अच्छा, ये ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होगा। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ, यहाँ पर ये ब्रोमीन कहाँ पर है, वेज में है या डैश में? वेज में, तो हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन होगा बच्चों डैश में, अरे हाँ है ना। तो ना ये मैं जो रेड से कर रहा हूँ ये पेपर में करना है, ये आपका हाइड्रोजन जो है डैश में, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे होगा बताओ।
कहाँ पे होगा? क्या वेज में नहीं होगा? तो ये होगा। तो दोनों हाइड्रोजन का प्लेन बताओ अलग अलग है या नहीं है? एक आपका अबो प्लेन है, एक बिलो प्लेन में, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये? तो ट्रांस में हो जाएगा ये ना। यहाँ पर अगेन ये 1 4 वाले हैं। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो दोनों हाइड्रोजन जो है बच्चों वो सेम साइड में है, तो हमने बोला इसको सिस बोला। अपन जितने भी क्वेश्चन थे पीएमटी में जो आ रखे हैं, जो पहले ये आपका साइक्लिक वाले कंपाउंड, ये अभी हमने कर लिए। मैंने आपको आज का होमवर्क दिया है, हार्डली 6 क्वेश्चन है, इसको आप निपटा के आइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।